नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुद्दा यह है कि नीतीश के ख्याल में राज्यसभा क्यों आया। बार बार नालंदा यात्रा पर जा रहे हैं और ऐसे में जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, काफी नजदीक माहौल था और ऐसे में मुख्यमंत्री से जब पूछा गया, कैमरे ऑफ थे, तब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। हालांकि ये बात किस संदर्भ में कही, उनके दिल में क्या है, बॉडी लैंग्वेज से तो नीतीश कुमार के नहीं झलकता कि वो चाहते क्या है, क्या करने वाले हैं, या फिर किसी बात का उनके ऊपर प्रभाव है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखने को मिलता। इसलिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश के ख्याल में राज्यसभा क्यों आया, ये जो एक सदन है, इसका यहाँ पर जो अभी नीतीश कुमार की जो एक दखल है वो नहीं हो पाई। अगर हम सुशील कुमार मोदी की बात करें तो चारों सदनों का सदस्य बनने का रिकॉर्ड जो है वो बना चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है एक मलाल भी हो, लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत दिन तक उन्होंने संभाली और अभी भी संभाली रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं, और कुछ प्रश्नों के उत्तर में ये बातें जब खींच कर चली आती हैं तो इसका क्या मतलब है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम रिएक्शन सबसे पहले हम रखते हैं, इस मामले को समझिए और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, जिस पर हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। मंत्री कौन रहेंगे ये दिल्ली तय करेगा हम लोगों के पार्टी में। अभी ना नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, ये भी इस बात की चर्चा हो रही है। वो जहाँ जाएंगे विजनरी लीडर हैं, वो अपना छाप छोड़ेंगे। जहाँ जाएंगे वो छाप छोड़ेंगे। नेतृत्व कौन करेगा बिहार? नेतृत्व करने वाला सैकड़ों लोग हैं। अब जो हो तो पटना के, दिल्ली के लोग तय करेंगे। हम लोग के यहाँ दिल्ली आला कमान है। देश के सभी सदनों के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं। एक राज्यसभा छूटा हुआ था, उनकी इच्छा है तो भाजपा परिवार सहृदय स्वागत करता है और हम लोग चाहते भी हैं। यहाँ के राज्यपाल जाके देश के राष्ट्रपति बन गए, तो मुख्यमंत्री जी तो यहाँ के वासी हैं, राज्य को देने का काम किया है, जंगल राज से जो है विकास की ओर ले गए हैं। तो देश के सर्वोच्च पदों पर जब जाएंगे तो हम लोग को खुशी होगी। वो क्या कहते हैं मैंने सुना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय अगर कोई देते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन पार्टी की जो राय है वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। पार्टी के जो अधिकृत पर्सन है वही पार्टी की राय देते हैं। उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं मुख्यमंत्री, ये बात मुझे मालूम नहीं है। ये हवा में चर्चा चलती रहती है और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। ये बातें बिल्कुल अफवाह वाली बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कुछ दिनों पहले बयान दे के कहा था और हम सबों की मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल निराधार है और उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं है। तो इस पे अटकलें हैं और अफवाह फैलाई जा रही कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी वालों ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी को षड्यंत्र में रख करके और ये लोग जो है अब इनको हटाने का काम कर रहा है, और यही लोग नीतीश कुमार जी को देखिएगा आने वाले दिनों में मिट्टी में मिला के रख देंगे। ये वो कैसे बोल रहे हैं, लगता है उनको नरेंद्र मोदी जी से बात हुआ होगा या अमित शाह जी से, ये तो उनसे पूछिएगा। लेकिन जब गठबंधन है तो वो कैसे आप बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर माननीय नीतीश कुमार को इस तरह से वो जलील कर रहे हैं, उनको सोचना होगा बिहार के हित में। आइए फिर से महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। चलिए, एजाज अहमद साहब प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से, आप दोनों का स्वागत है। रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी भी को हमने बुलाया है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले ये जो बात इस ख्याल के बारे में, जिसे हम बराबर कह रहे हैं कि ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड बात है, कि नीतीश कुमार एक सरल बातचीत में उन्होंने जो बातें कही हैं उसे जरा आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जब सोर्सेज आते हैं कि कहाँ पूछा गया, क्या हो रहा है, तो नीतीश कुमार से पत्रकारों ने जब ऑफ रिकॉर्ड बात जाननी चाहिए कि क्या नालंदा बार बार जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़िएगा क्या, तो उन्होंने कहा कि नालंदा से लगातार वोट मिल रहा है, जीत मिल ही रही है। राज्यसभा को लेकर उन्होंने बोला कि सबके सदस्य तो बन ही गए हैं, एक राज्यसभा ही न बचा हुआ है। तो जब राज्यसभा बचा हुआ है तो उस बचे हुए का जो ख्याल है वो नीतीश कुमार के मन में है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जरा डॉक्टर संजय कुमार के पास चलेंगे। डॉक्टर संजय कुमार जी, नीतीश कुमार ने जो ये बात कही, ऑफ द रिकॉर्ड कही, किस माहौल में कही और कैसे कही, लेकिन वो जो बात कही उस पर चर्चा अब आम हो चली है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो सदन है, अभी नीतीश कुमार के पांव वहां पर नहीं पड़े हैं, लेकिन मन में कभी कभी ख्याल आता होगा कि ये भी सदन में अगर अपनी एंट्री हो जाए तो क्या दिक्कत है?
देखिए, नीतीश कुमार एक बड़े मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। और कोई भी बात जब वो कहते हैं तो हल्केपन में उस बात को नहीं ली जानी चाहिए। ठीक है, वो पत्रकारों के साथ वो बैठे हुए थे और उन्होंने उसी वे में कहा कि चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, केंद्र में मंत्री का हो, लोकसभा हो, हम हर सदन का सदस्य रहने का मुझे मौका मिला, उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, लेकिन राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका नहीं मिला है। तो ये जो बात कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई के करीब है नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, राज्यसभा का मैं को रिप्रेजेंट मैं नहीं किया हूँ या राज्यसभा का सदस्य मैं नहीं रहा हूँ। आपको कुछ दिन पहले याद होगा, प्रशांत किशोर जी पहल कर रहे थे कि भाजपा से अलग एक बने केसी राव से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर के और दक्षिण के राज्यों में वो दौरा कर रहे थे और फिर डिनर पर नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन इसको इन्होंने खंडन किया कि नहीं, राष्ट्रपति की मेरी कोई मंशा नहीं है। लेकिन अगर एनडीए के तरफ से इनको वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया जाता है तो वो तो राज्यसभा से ही उसके रास्ते जाते हैं। और अगर इनके जो बात हैं, ठीक है, वो जवान पर ही इनकी बात आई है, और अगर राज्यसभा से ही वाइस प्रेसिडेंट तक की अगर यात्रा तय होती है तो संभव है कि ऐसा राजनीति में हो सकता है। ये केंद्र की राजनीति में रहे हैं, केंद्र के मंत्री के पद पर ये रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ इन्होंने उस जिम्मेवारी को संभाला है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी भी अगर मिलती है तो मैं समझता हूं कि ये इनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, जेडीयू और बीजेपी दोनों की गठबंधन की सरकार चल रही है। एक चीज मैं बड़ा, जो मेरी अपनी अभी तक की समझ है, अगर ये चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहें तब ही कुछ इसकी संभावना बन सकती है। जब तक ये चाहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर रहूं, चाहे वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व हो, शीर्षस्थ नेता हो या राज्य के नेता हो, मैं नहीं समझता हूं कि इनके मुख्यमंत्री रहने में किसी को कोई आपत्ति होगी। हाँ, जब इन्हीं की इच्छा होगी कि राज्यसभा के माध्यम से हम वाइस प्रेसिडेंट बने या फिर हम अगले टेन्योर में प्रेसिडेंट के तौर पर जाएं, तो ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ इच्छा व्यक्त की है, हो सकता है मन में कुछ बात चली होगी। अब वो चली है बात तो वो अंजाम तक पहुंचेगा या ऐसे ही इन्होंने कहा। जी, लेकिन जिस बात को लेकर के अभी डॉक्टर संजय ने एक इशारा किया कि यहाँ पर जब तक रहना चाहेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन हिलाने वाला है, लेकिन बीजेपी के लोग इस ख्याल से बहुत खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, और खासकर आरजेडी की बात तो आपने सुनी ही। अभी एजाज अहमद साहब से भी बात करना है, तो हम एजाज साहब के पास